वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो गाइस, बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, बट वीडियोस ना आने का रीज़न भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे वीडियो में आपको वापस से बता दूँगी। सो बेसिकली दिस ब्लॉग इज़ फॉर स्टडी विद मी, और लेट नाइट स्टडी आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने अपनी सभी बुक्स को यहाँ पे अरेंज कर लिया था और तुम देख ही सकते हो मेरी स्टडी टेबल पे एक और बुक ऐड हो गई है। सो या दिस इज़ अनबर्बाद। पहले लग रहा था कि ज़िंदगी पूरी बर्बाद होने वाली है, पर क्या पता अब इसे पढ़ के हम बच सकते हैं गाइज। तो आज मैंने डिनर भी नहीं किया था, तो मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था बनाना शेक, तो उसे पीकर मैं पढ़ने बैठ गई थी। मेरा दिमाग देखो तुम, 11:30 बजे मुझे याद आता है कि मेरे तो पढ़ना भी है। और ये शाम की क्लिप है और तुम देख ही सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। इसी को देखते देखते मैं पढ़ नहीं पाती गाइज। रिवीजन के लिए लेक्चर देख रही थी, वो भी 1.5x पर। रिवीजन तो क्या ही, मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर को। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ये मेरे माइक्रो का लास्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि मैंने हाफ ईयरलीज के अकॉर्डिंग इसका पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। बस ये लास्ट रिवीजन बचा है इसका, बट इसके साथ साथ मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी बचे हुए हैं। सो फर्स्ट लेट मी गिव यू माई इंट्रो। इफ़ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो माई नेम इज़ खुशी एंड CBSE 11th ग्रेडर स्टूडेंट हु हैज़ ऑप्टेड फॉर द कॉमर्स। सो अभी मेरे हाफ ईयरलीज भी आने वाले हैं। मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं गाइज। तुम्हें याद ही होगा, अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें बताया था कि 25 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। एंड मैंने 2-3 दिन तो पढ़ाई की, मतलब फर्स्ट डे का व्लॉग डाला, सेकंड थर्ड डे का मैंने रिकॉर्ड करके रखा, लेकिन वो आज तक भी एडिट नहीं हुआ है गाइज। मेरे लास्ट 5 डेज़ तो ऐसे गए हैं कि जैसे पढ़ना तो है ही नहीं ज़िंदगी में। क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हो रही यार। कभी घर पे गेस्ट आ जाते हैं, कभी मैं बाहर चली जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ। ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है कि हम एक बार सोच तो लेते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन रेगुलर हो ही नहीं पाते हैं। मतलब मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि हमें किस तरह से अपने 25 दिन को यूटिलाइज़ करना है, लेकिन मेरा पूरा प्लान ऐसे बर्बाद हो चुका है गाइज़। ऑल्सो मैं अपने चैनल पर कंसिस्टेंट भी नहीं थी, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर भी डाउन जा रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का भी इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। रेगुलर स्कूल की वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाती और ना ही एडिट करने का टाइम मिलता है। सो बस यही रीज़न था कि मैं रेगुलर नहीं थी अपने चैनल पर। ओके फाइन, नाउ लीव दिस टॉपिक। अब आप लोग सोच रहे होगा कि मैं ये नोट्स क्यों बनाए जा रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए बैठी हूँ। सो ये कहानी है मेरे दुख दर्द की। क्लास 11th के स्टार्टिंग में मैं अपने सारे नोट्स रेगुलरली बना रही थी। मैंने लॉन्ग नोट्स तो बना ही रखे हैं, साथ ही मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे रिविज़न टाइम पे। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मैंने अपनी A4 साइज शीट पे बनाए थे। एंड गेस व्हाट, वो शीट्स मुझे अब मिल ही नहीं रही। मतलब मैंने सब जगह ढूंढ लिया और मुझे एक भी मेरे शॉर्ट नोट्स मिले ही नहीं। जो मैंने संभाल कर रखे थे या मैं जो पढ़ती रहती थी वो तो मुझे मिल गए, वो मेरे पास ही रखे हैं। लेकिन कुछ चैप्टर के नोट्स ऐसे गायब हो चुके हैं जैसे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसी वजह से मैं अपने सारे नोट्स दोबारा बना रही हूँ। और ऊपर से मेरा सिलेबस, हाफ ईयरलीज में मेरे पूरे 50 चैप्टर आ रहे हैं। एंड आई डोंट नो मैं कैसे ही प्रिपेयर कर पाऊँगी इतनी जल्दी। जो काम मुझसे 6-7 महीनों में नहीं हुआ, वो मैं 15 दिन में लेके बैठी हुई हूँ। 2000 years later. नोट्स बनाने के बाद मैं इनको हाईलाइट कर रही थी ताकि पढ़ते टाइम मुझे ज़्यादा बोरिंग ना लगे। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई नोट्स। अगर आपको पढ़ना हो, आपको नोट्स नहीं बनाने, तो आप बना सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद के ही अपने हाथों से बनाए नोट्स ही प्रेफर करें। ना आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से लिखा है इसमें। एंड ये है मेरे हाफ ईयरलीज का सिलेबस, आप देख सकते हो। मैंने अकाउंट्स का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने हाथ तक नहीं लगाया अकाउंट्स को। इकोनॉमिक्स मेरी पूरी हो गई थी, स्टैट्स में मेरे चैप्टर्स बचे हुए थे। एंड ये मेरी टेबल की हालत, मैंने बनाना शेक जो स्टार्टिंग में पिया था वो भी उसका कप भी यहीं पर रखा है। तो रात को 1:30 बजे मैंने इसकी थोड़ी सी हालत सुधारी। हाँ, अभी भी थोड़ी मैसी है, लेकिन ठीक है। और फिर सुबह का अलार्म लगाने के बाद मैं सोने चली गई थी। सो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। सुबह मैं जल्दी उठना चाहती थी, तो मैं उठ तो गई थी, मैं 5 बजे ही उठी थी। लेकिन उसके बाद 5:30 बजे मैं बस लेटी थी बेड पे और मैं दोबारा सो गई। उसके बाद में तुम शाम का मौसम तुम देख ही सकते हो कितना प्यारा हो रखा है। सो बाय बाय।